याद करता है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये राजा राम का दरबार भी है। यहां पर मंदिर का शिलान्यास हुआ, कुछ लोगों ने विरोध किया। मैंने कहा विरोध क्यों करते हो भाई, लेकिन 4 पंक्तियां मेरी सुनना। वो कहते हैं ये तो रावण है जो विरोध कर रहे हैं। एक कवि क्या सोचता है, ये 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं, पकड़ लोगे तो उछल जाओगे। मैं निवेदन करता हूं, सुने कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। और जब कविता समझते उनकी तालियां उठ जाएं कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और इशारा समझना, क्यों लेना चाहिए नाम। मैं लेता हूं, आप ले न ले, सबकी अपनी इच्छा है, लेकिन लेना क्यों चाहिए सुनिए। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। अगर प्यार करते हो तो तालियां उठाना इस बार कि पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। और याद रखना, यह कहा जाता है कि रावण ने संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया था, लेकिन परिणति क्या हुई, परिणाम क्या हुआ। अहंकार किसी को नहीं पालना चाहिए। लेकिन एक बात बोलता हूं, मैंने तो जब आंदोलन हुआ था तब कहा था, होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। और बुंदेलखंड वालों, अगली बात पर आपके पानी का तेवर बोल दिया हो तो तालियां उठा लेना। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। अरे रानी लक्ष्मीबाई ने बता दिया था कि मर्दाना होता क्या है। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। और अगली 2 पंक्तियों पर सबकी तालियां उठाएं कि हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो तब अंदर से हिल जाता है। जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं। इस एक पंक्ति पर आप सबकी तालियां उठे, मैं अगर आप तक पहुंच जाऊं कि शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं। सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। 2 छंद और आपको सुनाता हूं घनाक्षरी। अगर कविता सुनने वाले हैं तो ये याद रखिए, ये प्रयोग मेरा मौलिक है। हिंदी जहां जहां छंदबद्ध रचनाएं होती हैं तुकांत प्रयोग होता है। उर्दू में जिसे काफिया कहा जाता है, जो लगातार बदलता रहता है।
मैंने पहली बार प्रयोग किया, मैं तुकांत नहीं बदल रहा हूं, मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में शब्द एक बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार, चौथी में लगातार 4 बार। बुंदेलखंड में खड़ा हूं, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, इस पर पूरा छंद है मेरा, मैं आप सबको समर्पित करता हूं। पहला पकड़ लेंगे तो आनंद आएगा, खजुराहो में अगर नहीं पकड़ा गया तो शायद मैं सोचूंगा कहां पकड़ा जाएगा। पंक्ति सुनिए, पहली पंक्ति, योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप आप जानते हैं, लेकिन 2 स्वरूप हैं जो सर्वाधिक प्रचलित हैं, एक बंसी वाले का यानी प्रेम का, और एक चक्रधारी का यानी युद्ध का। और हम अपने अंदर झांक कर देखें तो महसूस करेंगे पूरी जिंदगी तो 2 चरित्रों में खत्म हो जाती है, क्योंकि या तो आप प्रेम कर रहे होंगे या आप युद्ध कर रहे होंगे, जीवन का संघर्ष कर रहे होंगे। अब पहली पंक्ति सुनिए, जो कविता वाले पहली पंक्ति पर तालियां उठाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुने कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो, जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और चौथी पंक्ति भारतीय सेना के लिए है। लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बस 2 टिप्पणियां कर रहा हूं, अगर समर्थन करे तो तालियां उठाना, वरना खामोश होकर भी सुन सकते हैं। पहली टिप्पणी, लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन क्या ये अच्छे दिन नहीं है कि 75 वर्षों में, आजादी के 75 वर्षों में चीन पहली बार डोकलाम से वापस जाना पड़ा। चीन, आपकी तालियां कमजोर हैं। और दूसरी टिप्पणी पर तालियां उठाना, यह भारतीय तिरंगे की तासीर है। रूस और यूक्रेन के हमले में जब तिरंगे ने न केवल भारतीयों की जान बचाई, अब तो वे लोग जो भारत से नफरत करते थे वे भी तिरंगा उड़कर बचते हुए नजर आए। अब अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठा, सुने कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। और अंतिम चलते चलते केवल एक क्षण सुनाना चाहता हूं। आपको याद होगा, हमें आजादी के इन 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा जो पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। मैं बुंदेलखंड में खड़ा हूं, हमें आज तक पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर आपको पता है तो 1000 सैल्यूट करूंगा आपको, नहीं पता तो गूगल पर सर्च करिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, वो आपको बताएगा। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशुल में एक चौकी है रेजांगला, जहां भारत के केवल 124 बेटे तैनात थे, केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। बुंदेलखंड वालों, अगर तालियां उठा सको अपने बेटों के लिए उठाना, भाइयों के लिए। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। आज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए हैं, और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। अच्छा, हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं देख सकते चीन में आप, 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा चीन में मिलेगा नहीं, ढूंढ के देख लीजिए। और संयोग से अगर कोई मिल ही जाए
तो हमको भी मान लेना चाहिए, हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा हो। तालियां उठाओ तो ढंग से उठाया करो। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुन लीजिए, और एक एक व्यक्ति जुड़ जाए। मैं निवेदन करता हूं, सुने कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और इसे एक पंक्ति में सबकी तालियां उठे हंगामेदार कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। हेलो, इतनी देर से मधुर जी आपको तालियों की प्रैक्टिस कराए, उसके बाद भी इतनी कम तालियां। भारत मां के सबसे सपूत बलवीर मधुर जी, ओजस्वी कवि, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी एक हमारी जो परंपरा है कि हमारे बाहर से आए हुए जो अतिथि हैं उनका सम्मान, और जो हमारे स्थानीय कुछ लोग हैं हमारे बाहर के अतिथियों द्वारा उनका सम्मान। तो मैं चाहता हूँ एक 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद ये प्रोग्राम उसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, उसी तरह से हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे जब तक आप यहाँ विराजे हैं। ये शाम आप ही लोगों की है और आप ही लोगों के लिए हम यहाँ हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, डॉक्टर देशपांडे, 2 मिनट बैठ जाइए क्योंकि आपका प्रोग्राम बच्चों ने मिलकर कुछ ना कुछ बनाया है। मैं चाहता हूं आप लोगों को ये देखें। इसके बाद हमारे समर सिंह जी हैं, सब लोगों की है, तो 1-2 मिनट जरा सा हम इनके ये भी देख लें। तो सबसे पहले जैसा मैं कह रहा था, पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, उनके बारे में उनका जीवन परिचय आपके समक्ष। उसके बाद आप देखेंगे हमारे बीच महान अभिनेता, लेखक, निर्देशक श्री मकरंद देशपांडे जी। उसके बाद समर विजय सिंह जी एवं रूपेश थपलियाल जी, इनके बारे में आप थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें, फिर मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा मंच पर। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 8वां अध्याय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि भारत को सामाजिक सांस्कृतिक पहचान दिलाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मुहिम आपको सिनेमा जगत से जोड़ने की है, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और भाषा को विश्व में सुनहरी पहचान मिल सके। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। आपका जन्म फरवरी 1960 को सिरोही, राजस्थान में हुआ। आप एक योग चिकित्सक हैं जिन्होंने साहित्य में अपनी गहरी रुचि के कारण थिएटर करना शुरू कर दिया। आपको 1991 में टेलीविजन महाकाव्य चाणक्य में मुख्य भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसके लिए आपने पटकथा लेखन और निर्देशन भी किया। ये धारावाहिक अपने संवाद और दर्शन के पाठों के लिए प्रचलित था। जाते जाते विष्णुगुप्त चाणक्य कितना कह जाता है कि जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष को मार्ग में बाधित हुआ, वह नष्ट होगा, उसका विनाश करूंगा मैं। और जब तक मैं पुनः इस राष्ट्र को गौरवशाली नहीं देख लेता, तब तक समाज स्वयं को महामंत्री प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार शब्द के देवता भी उसका मार्ग ले रहा है। 1990 के दशक में आपने जी टीवी में प्रोग्रामिंग डिवीजन के हेड के पद पर कार्यभार संभाला। बड़े पर्दे पर आपकी सफलता 2003 में अमृता प्रीतम के पिंजर उपन्यास के फिल्म रूपांतरण के साथ हुई, जिसके लिए आपको अनेकों अवार्ड मिले। आपने उपनिषद गंगा, मोहल्ला 80,
Z+ और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया। जनवरी 2022 में आपके कला के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको कल्चरल कैटलिस्ट अवार्ड, सिल्वर लोटस फीचर फिल्म अवार्ड, बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड जैसे अनगिनत पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हम चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चंदियों की नगरी खजुराहो में आप अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, उनके जीवन परिचय, उनके सफर के परिचय के बाद आइए इस जायंट स्क्रीन पर देखते हैं हमारे बीच विश्वविख्यात पूरे देश के कोने कोने में जिनके अभिनय लेखन और निर्देशन की तूती बोलती है, माननीय श्री मकरंद देशपांडे जी का जीवन परिचय। ये 8वां अध्याय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि भारत को सामाजिक सांस्कृतिक पहचान दिलाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मुहिम आपको सिनेमा जगत से जोड़ने की है, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और भाषा को विश्व में सुनहरी पहचान मिल सके। मकरंद देशपांडे का जन्म 6 मार्च 1966 को महाराष्ट्र के दहानू में हुआ। मकरंद जी हिंदी और मराठी फिल्मों के साथ साथ थिएटर के भी अभिनेता, लेखक और निर्देशक हैं। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा PPM हाई स्कूल से की और स्नातक की पढ़ाई के लिए मुंबई में। बचपन से ही मकरंद जी की लेखन में काफी रुचि रही है और कॉलेज के दौरान आपने कई नाटकों को लिखना शुरू कर दिया। रंगमंच में आपकी यात्रा वर्ष 1990 में पृथ्वी थिएटर में संजना कपूर के समर्थन से शुरू हुई। आपने वर्ष 1993 में के मेनन के साथ अंश थिएटर ग्रुप शुरू किया। थिएटर जगत में आपके योगदान में 50 से भी अधिक लघु नाटक और 40 पूर्ण नाटक शामिल हैं। फिल्म जगत में आपने तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। आप स्वदेश, सरफरोश, सत्या, मार्केट और जंगल जैसी हिंदी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। हाल में ही RRR मूवी में एक सहायक अभिनेता के रूप में आपने अपनी छाप छोड़ दी। आपको वर्ष 2012 में दंडुपाल्या और नंबर 66 मथुरा बस मलयालम फिल्मों के लिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इस 8वें अध्याय में हम मकरंद देशपांडे जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, अब बारी है टेलीविजन की दुनिया में, टेलीविजन के पर्दे पर वो मशहूर प्रसिद्ध धारावाहिक ओम नमः शिवाय में जिन्होंने भगवान शिव के चरित्र में अपनी अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई, माननीय श्री समर विजय सिंह जी, और उनके साथ है रूपेश थपलियाल जी, जो अभिनय के जगत में अपने आप में एक हस्ताक्षर है। उनका परिचय इस जायंट स्क्रीन पर। अभिनंदन। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 8वां अध्याय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि भारत को सामाजिक सांस्कृतिक पहचान दिलाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मुहिम आपको सिनेमा जगत से जोड़ने की है, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा
हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और भाषा को विश्व में सुनहरी पहचान मिल सके। समर जयसिंह न ही केवल फिल्म अभिनेता बल्कि एक अभिनय प्रशिक्षक भी है। आपका जन्म 26 सितंबर 1966 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। आपने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इंदौर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और सन 1992 में निष्पादन कलाओं में रुचि के कारण भारतीय फिल्म और टेलीविजन जगत में अपने करियर की शुरुआत की। समर जी 1997 में आई टीवी धारावाहिक ओम नमः शिवाय में भगवान शिव का किरदार निभाने के लिए बेहद प्रसिद्ध हुए। आपने सन 2005 में क्रिएटिंग कैरेक्टर्स नामक एक स्कूल की संस्थापना मुंबई शहर में की और इसके साथ ही निर्देशक और एक एक्टिंग प्रशिक्षक के रूप में आपको जाना जाता है। आपके अन्य टीवी कार्यों में सम्राट अशोक, कहानी घर घर की, एक और महाभारत, विष्णु पुराण आदि जैसे कई धारावाहिक शामिल हैं। समर जी ने पिंजर, विश्व आत्मा, एक था टाइगर, हीरोपंती, गदर एक प्रेम कथा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपने किरदार को बखूबी निभाया। 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हम समर जयसिंह जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, दिव्य सज्जनों, सम्मानित अतिथियों, अब वो मेला जिसके लिए खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अपने आप में चिरपरिचित पिछले 8 वर्षों से इसलिए है क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये विश्व विख्यात हो गया है। हम स्थानीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरोधाओं को कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत जगत के उन पुरोधाओं को सम्मानित करते हैं जो अपनी मिट्टी को, अपने वतन को, अपने प्रदेश को, हर चीज, हर वो जगह जहां से वो गुजरते हैं उसको वे ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान करते जाते हैं। मैं हमारे खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, हमारे बीच रुपेश थपलियाल जी भी मौजूद हैं, उनके लिए उनका भी एक जीवन परिचय है। उसके लिए ये जॉइंट स्क्रीन पर आप नजरें गड़ाएं। रुपेश थपलियाल जी का जीवन परिचय। चंदेरों की नगरी खजुराहो में आपका हार्दिक अभिनंदन। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 8वां अध्याय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि भारत को सामाजिक सांस्कृतिक पहचान दिलाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मुहिम आपको सिनेमा जगत से जोड़ने की है, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और भाषा को विश्व में सुनहरी पहचान मिल सके। रुपेश थपलियाल एक पटकथा लेखक, निर्देशक और अभिनेता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1970 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। वह क्रिएटिव कैरेक्टर्स के निर्देशकों और संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उन्हें सन 1996 से अभिनेताओं के साथ प्रशिक्षण का एक विशाल अनुभव है। उन्होंने पिछले 25 वर्षों में 3000 से अधिक अभिनेताओं को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर तीनों के माध्यम से एक अभिनेता के रूप में काम किया। वह पूरे भारत में अभिनय कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। रुपेश थपलियाल को स्क्रिप्ट लिखने में भी महारत हासिल है, चाहे वो नाटकों का निर्देशन हो या फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट आधारित कार्यशालाएं। रुपेश थपलियाल सभी कलाओं में बहुत उम्दा है। आपकी प्रसिद्ध कृतियों में सारे जहां से महंगा और फंस गए रे ओबामा शामिल है। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने श्री कादर खान, श्री महेश पांडे, स्वर्गीय श्री सत्यदेव दुबे, दिशानी नुक्कड़ और थेट्रिक्स के थिएटर समूह में काम किया। 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हम रुपेश थपलियाल का अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, दिव्य सज्जनों, सम्मानित अतिथियों, अब बारी है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सक्रिय कार्यकर्ताओं की। मेरी आवाज अगर उतर जा रही है तो कृपया ससम्मान ये सारे हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे खजुराहो और बुंदेलखंड
के सम्मानित नागरिकगणों के तालियों के बीच पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को मंच तक लेकर के आए। आप सबकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच दोस्तों, देवियों से चलो, ये वो महारथी है, ये वो पुरोधा है जिन्होंने टेलीविजन से लेकर के फिल्मों तक अपने लेखन से, अपने निर्देशन से, अपने अभिनय से उन्होंने करोड़ों लोगों को जागृत किया है, करोड़ों लोगों को आनंद दिया है। पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। तत्पश्चात मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं से, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जिनकी एक अलग शैली है अभिनय की, जिनके डायलॉग डिलीवरी की और उनकी वेशभूषा की और उनके अपीयरेंस की, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली मकरंद देशपांडे जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे बीच उत्कृष्ट टेलीविजन धारावाहिकों के उत्कृष्ट अभिनेता माननीय श्री समर विजय सिंह जी उपस्थित हैं। कृपया उन्हें मंच तक लेकर के आए और साथ में हैं श्री रुपेश थमलियाल जी। I would now like to request our members कि हमारे बीच फ्रांस से चल कर के आए, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद के गोदान पर फिल्म बनाई और रंगमंच के बेहतरीन अभिनेता है एबर्न रोजनाल्ड एवं एमा रोजनाल्ड। जी आइए अभी ठीक करवाता हूँ। आगे चलो। हमारे बीच उपस्थित हुई है दक्षिण अफ्रीका से आर्यन, कृपया उन्हें मंच तक लेकर के आए। दक्षिण अफ्रीका से हमारे बीच उपस्थित हुई है। तत्पश्चात फ्रांस से एक और हमारे बीच कलाकार उपस्थित हुए हैं वैन। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच आज झांसी से चल कर के आए लोक संस्कृति और संस्कृति और कला के लिए 35 वर्षों से समर्पित डॉक्टर श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी, कृपया उन्हें मंच तक लाएं। हमारे बीच एक ऐसी कलाकारा है जिन्होंने गौ माता के संवर्धन, संरक्षण, उनकी पूजन और उनके विष्ठा से पूरे विश्व में कलाकृतियां बनाकर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रीमती एकता मेहता, उन्हें मंच तक लेकर के आए। एकता मेहता, चलो आगे जी शुरू करें सर। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं थोड़ा बहुत मुझे दुख भी हुआ कि हमारे बीच 2-3 विभूतियां ऐसी थी जिनसे हम ठीक से ना हम उनको सुन सके, ना हम उनको अपने बारे में बता सके। सबसे पहले पुलिस वाले भाइयों, आप मुझे गलत समझे। मैंने ये कहा था कि यहाँ की इतनी अच्छी जनता है जिसको पुलिस की जरूरत नहीं है। मैंने आपको छोटा नहीं किया, ना आपके काम को मैंने गलत किया। मेरा बिल्कुल कभी एक मतलब ही नहीं था कि यहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही है, बल्कि मैं ये कहता हूँ बार बार कि यहाँ का जितना भी प्रशासनिक जो अमला है, अगर उसका सहयोग नहीं होता तो ये कभी फेस्टिवल 1 साल भी नहीं चल सकता। तो आप अपना कार्य करें और हमें गलत ना समझें। मैंने जनता की तारीफ की थी और आपकी भी तारीफ करता हूँ कि दोनों के सामंजस्य से ये काम हो रहा है। तो मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से विनती करूँगा, हमारे बीच एक ऐसे सज्जन हैं मधुकर देशपांडे जी। मैं चाहता हूं पूरा देशपांडे के उनके अग्रणी, उनके नाम से, बल्कि मैं खुद ही भावविहीन हो रहा हूं, ये सम्मान करें। 6 मार्च 1966 को महाराष्ट्र के दहाड़ू में जन्मे श्री मकरंद देशपांडे जी ने अपना अभिनय का सफर 1990 में पृथ्वी थिएटर से शुरू किया।
रंगमंच में तकरीबन 50 नाटकों में उत्कृष्ट अभिनय की छाप छोड़कर टेलीविजन के पर्दे पर पदार्पण हुआ। हाल ही के नाटक पत्नी को देश के कोने कोने में लोकप्रियता हासिल हो रही है। मकरंद जी ने टेलीविजन में भी अच्छी खासी ख्याति प्राप्त की। उन्होंने सर्कस, देवता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे 20 से ज्यादा लोकप्रिय धारावाहिकों में अपने बेहतरीन अभिनय से करोड़ों लोगों के प्रशंसा पात्र बने। टेलीविजन से मकरंद देशपांडे जी ने फिल्म नगरी के रनवे से जो टेक ऑफ किया, फिर हजारों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। मकरंद जी का फिल्मी सफर 1988 के सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक से शुरू हुआ। फिर हिट फिल्मों की कतार लग गई। प्रहार, सर, पहला नशा, फरेब, घातक, सत्या, सरफरोश, कंपनी, मकड़ी, स्वदेश पुकारे, फकरे रिटर्न्स, सड़क 2, लाइगर और शूरवीर जैसे 60 से अधिक फिल्मों में उत्तम अभिनय कर देशव्यापी प्रतिष्ठा पाई। मकरंद जी ने 11 मराठी, 8 मलयालम, 7 तेलुगु, 6 कन्नड़ एवं 6 वेब सीरीज में अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के पसंदीदा अभिनेता बनने का यश प्राप्त किया। मकरंद देशपांडे जी ने 5 फिल्मों का सफल निर्देशन भी किया है। 8वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज हमारे ये यशस्वी विश्व प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्देशक और मुख्य आकर्षण के केंद्र श्री मकरंद देशपांडे जी को सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस करता है। तत्पश्चात हमारे बीच, जैसा कि आप एबी में देख रहे थे, लेखन निर्देशन में अपने आप के एक हस्ताक्षर, टेलीविजन हो या फिल्म, इस दुनिया के या यूं कहें माया नगरी और रुपये पर्दे के हस्ताक्षर श्री रुपेश थपलियाल जी, आपके हाथों जी। आज हम पद्मश्री डॉक्टर द्विवेदी जी को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आराम नहीं देंगे सर आपको। रुपेश थपलियाल जी के लेखन और निर्देशन ने कई ऐसे सितारों को लाइमलाइट दी है। आज डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने रुपेश थपलियाल जी को कहा कि लाइमलाइट में आए, सेट स्टेज। ये अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है जी। अब मैं कुछ सेकंड के लिए डॉक्टर द्विवेदी जी को आराम देता हूं और आज के आकर्षण के केंद्र बिंदु मकरंद देशपांडे जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीच टेलीविजन और फिल्मी पर्दे के बेहतरीन अभिनेता श्री समर विजय सिंह जी उपस्थित हैं। कृपया उन्हें सम्मानित कर इस 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की दूसरी शाम हम सभी को गौरवान्वित करें। श्री समर जय सिंह, माननीय श्री समर जय सिंह जी। थैंक यू सर। मित्रों, हमारे बीच ये शख्सियत जो आज यहाँ पर उपस्थित है, ये आधारभूत तरीके से इन्होंने बैंक में सेवाएं दी है। कोऑपरेटिव बैंक में ये डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए, पर 35 वर्ष इन्होंने दिए लोक संस्कृति और कला को। हमारे बीच है आदरणीय श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी झांसी से, जिन्होंने इन्होंने लोक संस्कृति और हमारे सभी जो कला विभाग और संस्कृति विभाग के कार्यक्रम हुए 35 वर्षों से उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। संस्कार भारती उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी, इन्होंने अभी 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक झांसी में राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन भी किया था, जिसमें देश के 25 प्रदेशों से कलाकार यहाँ मौजूद हुए थे और एक सफल कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया। 35 वर्षों का इनका सफर। श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी। मित्रों, हमारे बीच उपस्थित हैं
सुश्री एकता मेहता जी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कलाकार को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने गौ माता के गोबर को ही अपने शिल्प कला का माध्यम बना लिया। श्रीमती एकता मेहता इंदौर में गौ तीर्थ एवं आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। श्रीमती एकता मेहता जी ने गोबर से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करती हैं। इनके गौ तीर्थ के केंद्र समूचे भारत में फैले हुए हैं। लोक संस्कृति मंच के आत्मनिर्भर भारत के इंदौर स्थित केंद्र का संचालन भी श्रीमती एकता मेहता करती है। और इस परिसर में भी आपको गौ तीर्थ नाम का स्टॉल दिख जाएगा। गौ माता के गोबर से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाकर देश से लेकर के विदेश तक उनके लिए प्रसिद्धि प्राप्त करना श्रीमती एकता मेहता जी का संकल्प है। हमारे बीच श्री एबलर रेजिनाल्ड जी हैं, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर फिल्म बनाई है और वे आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, मैम भी शायद उपस्थित है आपके भी हमारे साथ। मैम प्लीज आइए। एमा रेजिनाल्ड जी, मैम भी साथ में है। आइए मैम प्लीज। एबलर रेजिनाल्ड एवं एमा रेजिनाल्ड। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से निवेदन। जी बिल्कुल। अब जिनके लिए आप बेताब हो रहे थे, आतुर हो रहे थे, और उनकी मुस्कुराहट कहती है कि वे आपसे संवाद करने के लिए थोड़ा बहुत आतुर तो जरूर है, क्योंकि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये मंच है। और ये वो कलाकार सर आप तो ये वो कलाकार जिनको सुनने के लिए हम तो वाकई बेताब है। तो सर, आप सबके बीच मैं स्वयं जाकर के उन्हें माइक्रोफोन दूंगा और आपसे मकरंद जी के पहले एबलर जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं इस सम्मान को मकरंद जी को समर्पित करना चाहता हूँ। उनको तो ऑलरेडी हमने समर्पित किया, क्योंकि आज मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ और जो मेरी यात्रा यहाँ तक पहुँची है, उसका जो असली हकदार मैं मकरंद जी को मानता हूँ, क्योंकि ये ना होते तो आज मैं यहाँ पे ना होता। तो इसलिए मैं अपना ये सम्मान मकरंद जी को समर्पित करना चाहता हूँ। जी चलिए, ये आपका प्यार है, आपका सम्मान है। पर सी, ह्यूमिलिटी कम्स राइट फ्रॉम दी starting, and humility is right from the toe to the head of this great person. Not only a great actor, a great person in Indian cinema, not only cinema, television. Ladies and gentlemen, please welcome one of the finest actors, writer, director, and one of the loveliest person in India, Makarand Deshpande. नमस्कार बुंदेलखंड वासियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बस यहीं पर रुक जाता हूँ। क्या है कि हमने ऐसी ऐसी भूमिकाएं निभाई है कि हमारा पता नहीं इंप्रेशन क्या है? हमारा तो खराब ही है। खराब ही है कह रहे हैं। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही थी, डॉक्टर साहब को मैं बहुत साल से जानता हूँ। तब उन्होंने कहा इतनी सारी बातें हो रही है, देखिए ये दाढ़ी इनकी सफेद हो गई है, अभी बूढ़ा नहीं गए हैं। तो भैया देखिए डॉक्टर साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग बूढ़े होते हैं और कुछ लोग बड़े होते हैं, और मैं खामोश देखिए हमारी थोड़ी सी दोस्ती वैसी है
डॉक्टर साहब बहुत हम आदर करते हैं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजा साहब ने आज हमें यहाँ बुलाया। राजा साहब कहाँ है? प्लीज राजा साहब की मुस्कान, मतलब राजा साहब प्लीज आप आइए। राजा बुंदेला जी, मैं जैसे लोग कहते हैं कि सिनेमा में आपको भूमिकाएं याद रहती हैं, जीवन में आपको कुछ चेहरे और उनकी कुछ एक्सप्रेशंस याद रहती हैं। मुझे लगता है राजा साहब की हंसी जो है वो हम जब यंग, ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई, लेकिन हम इन्हें देखकर वाकई में फिल्मों में देखकर हम लोग भी बड़े हुए हैं। और आपको एक मजेदार बात बता दूं कि राजा साहब ने मुझे यहाँ बुलाने से पहले उनका बेटा मुझ तक पहुंचा था। उसने हाल ही में खड़ा रहे और यहाँ मैं तुझे कहता हूं, यहाँ तो हक से बुला सकता हूं मैं उससे, क्योंकि ये रुद्रांश है जिसने अभी मेरे नाटक में काम किया और जो इन्होंने मेरा परिचय दिया लंबा। तो मैं कहना यही चाहता हूं, ये एबनर जी ने जो अभी कहा कि नाटक ही करता रहा हूं मैं ज्यादा मेरी जिंदगी में, इसलिए शायद आपको फिल्मों में मेरी रोल छोटे नजर आए, तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि राजा साहब सुनिए कि मैंने कभी इस तरफ नाटक अपना उसका मंचन नहीं किया है, तो मैं जरूर इस यहां पर खड़ा रहकर कहना चाहता हूं कि राजा साहब बुलाए तो अगले फेस्टिवल में यहीं आके परफॉर्म करूंगा और उनका बेटा उसका भाग होगा। क्या है आपको पता ही नहीं चलता, सच बात बताऊं कि आपकी जिंदगी कौन बना रहा है। मैं आप लोगों के बीच यहां बैठा था और अचानक से इन्होंने कह दिया कि मैं जीवन परिचय, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं अपना परिचय क्या है। हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं बस। अब ये आजादी का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस कारण अचानक से हम अब झांक रहे हैं, अब जानना चाह रहे हैं। वैसे मुझे अचानक से लग गया है कि जीवन महोत्सव कह रहे हैं, परिचय है मेरा जीवन परिचय। तो मैं भी कभी पैदा हुआ था, मैं भी कभी स्कूल गया था और मैं भी कभी कलाकार बना था। तो वो कैसी जर्नी बनी है वो अपने आप को देखते। तो मैं फिर से ये जो रुद्रांश, तुम भाग गए यहां से, इधर आओ, क्योंकि कल ये हमारा इंटरव्यू लेने वाला है, ऐसा अभी पता चला मुझे। तो एक बात बता दूं कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री, अपना देश, संस्कृति, इसने मुझे कलाकार तो बनाया, पर मुझे ऐसा लगता है एक इंसान बनाया। और वो इंसान जो आज यहां पर आपके सामने खड़ा है, यहां विनम्रता तो है ही। मुझे ऐसा नहीं लगता हमारी धरती में विनम्रता की कोई कमी है। 9 रस है, उसमें सबसे हम कहते हैं ऊपर श्रृंगार रस है। क्यों है श्रृंगार रस? क्योंकि प्रेम सबको बांधे रखता है, इस कारण। वीर रस का परिचय हम देते ही हैं, पर वीर रस का परिचय देते समय क्या हर बार तलवार निकालनी जरूरी है या हाथ में फूल भी हो सकता है? मुझे लगता है कि एक कलाकार मैं यहाँ बना हूं। आप लोगों ने सत्या देखी होगी, जंगल देखी होगी, स्वदेश में मेरा गाना देखा होगा। तो मैं वही आदमी हूं, यूं ही चला चल राही, मैं चलता आया हूं। और अभी मैं अपना ये 3 मिनट का भाषण और 15 मिनट लंबा नहीं खींचना चाहता, पर मेरा सौभाग्य है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के संग ये बहुत बड़ी हस्ती है। यदि मैं कुछ चीजें, कुछ आपकी यात्राएं सड़क पर, मेरी रेलवे स्टेशन के बाहर शुरू हुई थी, तब हम पहली बार मिले थे डॉक्टर साहब से। आप मानेंगे नहीं, थोड़ी सी ठंड थी, मुंबई की ठंड आपकी ठंड के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाहर खड़े रह के हम बात कर रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आखिरी ट्रेन चली ना जाए, नहीं तो फिर पैदल चलना पड़ेगा। पर वो तो, और तब उन्होंने कहा था हम दोनों साथ में नाटक करेंगे। तब ब्रह्म राक्षस पर नाटक करना चाह रहे थे। देखिए मेरी याददाश्त, इसलिए मैं बूढ़ा नहीं गया हूं। तो ब्रह्म राक्षस पर नाटक जा रहे थे, तब ये सोच रहे थे कि कैसे कर पाएंगे। दौर अलग था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो नाटक हो सकता है। डॉक्टर साहब सोच सकते हैं हम लोग, हैं?
क्योंकि हम बूढ़ा नहीं गए, इसलिए नाटक हो सकता है। आज इसी मंच पर वो यदि मुझे शॉल पहना रहे हैं, मेरा सत्कार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वर्ल्ड इज अराउंड। थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ बुलाया। और राजा साहब, एक बार फिर मैंने आपके 5 मिनट ज्यादा ले लिए, पर मैं थोड़ा सा उत्तेजित हो गया। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली आवाज मकरंद देशपांडे जी के लिए। सर, यही उत्तेजना के लिए, यही उत्तेजना हमें चाहिए थी। विनम्रता तो भरपूर मात्रा में है, अनुभव भी है। आपने 5 मिनट कम बोला सर, ज्यादा नहीं लिए। हमें तो और आशा थी, पिपासा बहुत ज्यादा थी। चलिए, वो धारावाहिक जिसमें कहते हैं कि विश्वेश्वर है वो, नरसिंह है वो, नटराज है वो, पर भगवान शिव है वो, एकेश्वर है वो, पृथ्वी के, ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक है वो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय धारावाहिक में जिन्होंने मुख्य भूमिका में अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के लिए अपने लिए पूजन का स्थान ले लिया, वही समर जय सिंह जी आज हमारे बीच है। हम उनसे बिना सुने हुए जाने दे सकते हैं क्या? जाने दे सकते हैं? मकरंद जी तो आप तो आदेश करेंगे हो जाएगा सर, मगर वहां से आवाज आएगी, सुनेंगे। चलिए, आप सबकी तालियों के बीच श्री समर जय सिंह जी। नमस्ते। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद इस आभार, इस रिकग्निशन के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरे गुरु डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ मंच शेयर कर रहा हूँ। जब मुझे ओम नमः शिवाय मिला था 1996 में, साथ ही मुझे डॉक्टर साहब ने एक शो में कास्ट किया था, बहुत बड़ा शो था, मृत्युंजय, एक और महाभारत के नाम से फिर वो बाद में आया था। तो डॉक्टर साहब से डायरेक्ट कर रहे थे और उसके कुछ 6 महीने पहले मैं डॉक्टर साहब से मिला था और जब से मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। तो ये आज मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर साहब के साथ मंच पर उपस्थित हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। थैंक्स अ लॉट। सर, जनता कहती है सर, हमें यहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ सर, अगर आप नाराज ना हो तो आपका वो फेमस विश्व विख्यात डायलॉग अगर मन से ना पहुंचे, जिसके लिए वो धारावाहिक भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। और ये आरिफ जी वहां से हमारे जो कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने भी कहा कि समर जय सिंह जी का डायलॉग अगर नहीं सुने तो कैसे। सर, शिव जी के एक आध डायलॉग तो हो जाए सर, सलवार जो याद हो सर। ओम नमः शिवाय। अभी मुझे कुछ डायलॉग याद आ नहीं रहा है क्योंकि ये इसकी शूटिंग हुई थी 97-98 में, तो 24 साल हो गए, तो अब शायद याद रखना बड़ा मुश्किल है। सर, जो डायलॉग आपने बोला ना, पूरा विश्व कहता है सर, वो उससे बड़ा तो वाक्य है ही, डायलॉग है ही दुनिया में। ओम नमः शिवाय। पर समर जय सिंह जी की आवाज, उनके शब्द सुनकर हम सब आनंदित हुए। एक बार जोरदार ताली हो जाए तो मुझे बड़ा हौसला मिला सर। दुबले पतले लोगों की आवाज अच्छी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पुरोधाओं का, आप सभी महानुभावों का। हम अपने खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि वे हमारे अतिथि गणों को कृपया सत्सम्मान उन्हें आसन ग्रहण करवाएं ताकि हम आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ सके। प्लीज सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे सभी महानुभाव। ये एक से बढ़कर एक कला क्षेत्र, साहित्य, शिल्प और संगीत के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक पुरोधाओं का सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कृपया विराजमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी मित्रों, आइए अब स्थानीय से लेकर के हम राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की दूसरी शुभ संध्या में हमारे बीच जम्मू और कश्मीर के जिसको कहते हैं पृथ्वी में अगर कहीं स्वर्ग है तो वहां है, उस राज्य से चल करके आए ये कलाकार जो कश्मीर के रंग, कश्मीर की छटा, कश्मीर का लोक रंग, कश्मीर का संगीत, कश्मीर का सौंदर्य, सब कुछ आज इस मंच पे जीवंत रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है जम्मू और कश्मीर से आए हुए ये सभी ऊर्जावान, प्रतिभावान, उदीयमान और वाकई काबिले तारीफ कलाकार जो लाइव संगीत के साथ आपके समक्ष कुछ नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। इस नृत्य का नाम है रूफ, ROUF, ये उसका ओरिजिनल स्पेलिंग है। ये रूफ नृत्य कश्मीर की बहुत प्रचलित नृत्य है। और मित्रों, जैसा कि मैं प्रतिदिन प्रति शाम ये करता हूं, करना मेरा कर्तव्य है कि जब तक इनकी साउंड की बैलेंसिंग हो रही है, 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये समर्पित है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उस शुभ उपलक्ष्य में 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिन प्रतिष्ठानों ने और संस्थानों ने हमारे साथ सहयोग किया, उनका जिक्र और उनका आभार इस तरीके से, क्योंकि उनका जिक्र होना बेहद जरूरी। प्रथम, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, रेडिको ग्रुप, स्किलेक्स, आरके ग्रुप, विस्टास मीडिया कैपिटल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नगर परिषद खजुराहो, मध्य प्रदेश टूरिज्म, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, साची, शुद्धता का संकल्प, फिल्म्स डिवीजन, बुंदेला रिजॉर्ट्स खजुराहो, प्रयास प्रोडक्शंस, PR 24/7, डैजल डिजिटल, वैद्यनाथ असली आयुर्वेद, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया एवं कैनवास आइडिया, द स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन, इन प्रतिष्ठानों का बहुत बहुत आभार। 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को इस साकार रूप में, इस बृहद रूप में, इस बेहतरीन रूप में आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करने के लिए दीजिए कश्मीर से चल करके आए ये बेहतरीन कलाकार, कश्मीर की छटा, रंग और संगीत लेकर के रूफ नृत्य और उसके साथ जीवन संगीत। दोनों को साथ में बैठ लीजिए, दोनों को साथ। इसमें 3 नंबर में क्या? 3 तीसरा नंबर फटाफट करवाइए भैया। 3 नंबर तीसरा नंबर है। जीते हैं ये देखते हैं। फटाफट हो जाते हैं। हारमोनियम नहीं आ रही है। अच्छा ये तीसरा नंबर, हाँ जी, इसके बगल में क्या? जी 4 नंबर। ये भाई ने नारा 4 नंबर है।
ये वायलिन है। ये 5 नंबर हारमोनियम कितना है? हेलो हेलो सर, हेलो सर।
श्याम रंग बुमरो 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 श्याम रंग बुमरो क्या सुखायो नारायणो हो 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 श्याम रंग बुमरो क्या सुखायो नारायणो हो 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 बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो 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 श्याम रंग बुमरो श्याम रंग बुमरो श्याम रंग बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो श्याम रंग बुमरो 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 बुमरो श्याम रंग बुमरो। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। लोक संस्कृति विभाग जम्मू कश्मीर से आए कलाकार जिन्होंने अपने प्रदेश की विश्व में स्वर्ग की छटा बिखेरने वाली वो वाला जो प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, उससे ये कलाकार चल करके आए और उन्हें रूफ नृत्य की प्रस्तुति आपने समझ दी। और जो गीत है, इस गीत को एक हिंदी फिल्म में भी उपयोग किया गया है, शायद प्रीति जिंटा जी उसमें है उस फिल्म में। लीजिए, एक कल इन्होंने इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दी थी, इसलिए आज उनको एक बार फिर हम इस मंच पर बुला रहे हैं। श्रीजा लोक संस्कृति फाउंडेशन ये हमारे बीच आए हैं और महाराष्ट्र से, और लावणी की एक बहुत प्यारी सी प्रस्तुति कि कहते हैं कि भारत के अंदर नृत्य की जितनी भी विधाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा ताल का उपयोग और द्रुत ताल का उपयोग अगर हुआ है वो लावणी में हुआ है। और ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं इसे नाल कहते हैं। नाल ढोलक के कई प्रकार भारत में पाए जाते हैं, उसमें एक प्रकार महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसको नाल कहते हैं। इसकी जो थाप होती है, इसकी जो चाटी की आवाज होती है, उसमें अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। तो लावणी की प्रस्तुति लोक संस्कृति फाउंडेशन महाराष्ट्र से आए हुए कलाकारों की। आठवां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 5 से 11 दिसंबर 2022 पाहिल वाटिका खजुराहो में भगवान वतेंगेश्वर जी की धरती, टेम्पल टाइगर और टपरा टॉकीज, ये नया नारा जो खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जानिब से पूरे विश्व में पहुंचा है। ये नारा है खजुराहो की नई पहचान, टेम्पल टाइगर और टपरा टॉकीज।
सामाजिक सरोकारों से संपूर्ण रूप से उत्प्रोत खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 8वां संस्करण 5 से 11 दिसंबर 2022। स्थानीय कलाकारों को, फिल्मकारों को, उदीयमान प्रतिभावान अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को कार्यशाला में आमंत्रित कर उन्हें प्रतिभागिता देकर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहते हैं बडिंग आर्टिस्ट्स, अपकमिंग आर्टिस्ट, इन लोगों के लिए राह खोलता है, फिल्मी दुनिया का झरोखा खोलता है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिदिन 7 दिन अपने हेडक्वार्टर्स में वर्कशॉप्स, कार्यशाला का आयोजन हम करते हैं। मुंबई और दिल्ली से आए हुए रंगमंच और फिल्म जगत के एक से बढ़कर एक कलाकार इन कार्यशालाओं में भाग लेकर के अपना व्याख्यान दे करके इन बडिंग एंड अपकमिंग आर्टिस्ट्स उनको वे मार्गदर्शन देते हैं और ये सभी कलाकार आलोकित होते हैं और प्रोत्साहित होते हैं। इन कार्यशालाओं के अलावा सामाजिक सरोकारों के भी हमारे बहुत सारे योगदान है जो इस परिसर में भी आपको देखने मिलेंगे। कृषि से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, नारी सशक्तिकरण से संबंधित, युवा मार्गदर्शन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, हस्तशिल्प से संबंधित, कलाओं से संबंधित, लोक कलाओं से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में हमारा योगदान, और योगदान क्या कहें, हमारा प्रयास है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कि हम हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ें और बुंदेलखंड की मिट्टी के सपूतों को और सुपुत्रियों को एक से बढ़कर एक प्रयास दें। दिया प्रोडक्ट लीजिए सबसे पहले। Ladies and gentlemen, presenting to you Lavani Dance Form from Shrija Losar Singh Foundation, Maharashtra.
अरे तालियां तो बजा दीजिए, सर्दियों की गुलाबी शाम है। मनवीर जी का है। मनवीर जी, मुझे आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तालियां बजवाने की, क्योंकि कवि जितनी तालियां बजवा देते हम लोग नहीं कर पाते उतना। चलिए, लोक संस्कृति फाउंडेशन महाराष्ट्र से ये कलाकार आए थे। इन्होंने राजा बुंदेला सर के निवेदन पर, उनके आग्रह पर इन्होंने एक प्रस्तुति आज कर दी। लीजिए, हमारे बीच लखनऊ से चल करके आए एक वरिष्ठ एवं बेहतरीन इंद्रजाल फैलाने वाले कलाकार आए हैं। और उसके बाद आप जाइएगा नहीं, क्योंकि हमने धमाका रोक करके रखा है। बॉलीवुड एक्ट, बॉलीवुड के गानों पर एक बेहतरीन प्रस्तुति होगी इस मंच पर, जलवा बिखेरा जाएगा और कहते हैं सेटिंग फायर ऑन द स्टेज। हम आज की शाम का आखिरी प्रस्तुति उसी से करेंगे, पर फिलहाल